हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी रेलवे में जो सबसे बेहतरीन वैकेंसी आती है और सबसे बड़ी वैकेंसी आती है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी की आती है, और इसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। एनटीपीसी आपको पता है दो तरीके की आती है, एक ग्रेजुएशन लेवल पर आती है और एक नॉन ग्रेजुएशन लेवल पर आती है, यानी कि जो 12वीं पास वाले लोग भर सकते हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि इनकी वैकेंसी कब आने वाली है और वैकेंसी कितनी आ जाएंगी और एग्ज़ाम कब तक होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डी और एनटीपीसी, इनकी वैकेंसी को बहुत अच्छे से सबको इंतजार होता है। कैलेंडर जारी कर दिया था, हालांकि बहुत दिन पहले ही कैलेंडर रेलवे ने अपना जारी किया था, उसी के आधार पर हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। चलिए फिलहाल कैलेंडर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कैलेंडर की, तो जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें एलपी की वैकेंसी जुलाई के मार्च के बीच बचाई गई थी, एलपी की वैकेंसी, ठीक है, और जो कि आ गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसमें देखिए, अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन की भर्ती बताई गई थी। जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी वो अप्रैल से जून के मध्य बताई गई थी। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान से देखेंगे, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी वो मार्च में ही आपको दे दी है। कहाँ? मार्च में ही दे दी है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लोग समझ गए कि वैकेंसी पहले भी जारी की जा सकती है। अब उसके बाद आते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की है, जो लेवल 4 5 6 की होती है, जो एनटीपीसी होती है, उसकी अगर मैं बात करता हूँ, एनटीपीसी जो आपका होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके जो फॉर्म है जुलाई सितंबर में आएंगे। और जो नॉन टेक्निकल, मतलब इसमें भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो होती है, इसे एनटीपीसी हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनटीपीसी। और जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल है, ये दोनों की बात कब की गई? जुलाई सितंबर में की गई है। उसके बाद इसमें जूनियर इंजीनियर और पैरा मेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आती है, इनकी बात कब की गई? जुलाई सितंबर में की गई है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो ग्रुप डी है, जिसे लेवल फर्स्ट बोलते हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी, ये क्या है? ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसको अक्टूबर और दिसंबर के आसपास बताया गया, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास बताया गया है। एक बात जो मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वैकेंसी देख रहे होंगे टेक्नीशियन की, जिसमें अप्रैल और जून बताया गया था, लेकिन उससे अप्रैल से भी पहले आपको वैकेंसी मार्च में ही दे दी है। मार्च में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, इस बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। कहने का मतलब है, जुलाई सितंबर में ये जो वैकेंसी दी गई है, हो सकता है जुलाई से पहले अप्रैल में ही आ जाए, या मई में आ जाए, या जून में आ जाए। तो ये क्लियर नहीं है कि जुलाई में ही आएंगी। देखिए, जुलाई में तो आएंगे ही आएंगी, जुलाई में आएंगी, लेकिन हो सकता है जुलाई से पहले भी वैकेंसी दे दी, क्योंकि आप एक उदाहरण देख चुके हैं टेक्नीशियन में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको तैयारी बहुत बेहतरीन लगातार करते रहने चाहिए। एनटीपीसी में आपको पता है 2 पेपर होते हैं, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, 2 पेपर होते हैं, सीबीटी फर्स्ट या सीबीटी 2 बोल सकते हैं। लेकिन ग्रुप डी में एक ही होता है। उसके बाद फिजिकल भी अपनी तैयारी करने होती है। मेडिकल बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत छोटा हल्का मेडिकल होता है। तो याद रखेंगे, इसकी अक्टूबर दिसंबर में बताई गई है। हो सकता है सितंबर में या जुलाई के आसपास देखने को आपको ग्रुप डी की वैकेंसी मिल जाती है। जो मेन वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल की नॉन टेक्निकल, जो एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी, जिसमें लेवल 4 5 6, और इसमें बेहतरीन पेपर भी आपको, और कई जो पोस्टें होती हैं उनमें टाइपिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन लगातार बनाते रहिए। आपको ज़रूरत है लगातार तैयारी करने की, क्योंकि तैयारी के माध्यम से ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत होता है, ठीक है। अब बाकी बातें कर लेते हैं। जैसे वैकेंसी तो मैंने बता दी कब आएगी, अब बात हम कर चुके हैं कौन सी वैकेंसी कब आएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी आएंगी। देखिए, अगर रेलवे की बात करें, अभी हाल ही में इन्होंने एक अपना बयान दिया है, जिसके द्वारा इन्होंने बताया है कि ये वैकेंसी जो है हर साल करवाएंगे, हर साल करवाएंगे। हर साल मतलब वैकेंसी आएगी, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी। हालांकि हर साल नहीं, लेकिन 2 साल में एक बार जरूर देखने को आपको मिलेगा। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की हो, चाहे वो एलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, इन्होंने बताया कि हर साल वैकेंसी करवाएंगे। अगर 1 साल या 2 साल में लगातार वैकेंसी लाते हैं, तो इसके मतलब है कि वैकेंसी की जो संख्या है वो आपको कम देखने को मिलेगी, जो भर्ती है वो कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतने पोस्ट लगातार आपके खाली नहीं हो पाते। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं कितनी वैकेंसी आएंगी। तो देखिए, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि 10,000 के आसपास आपको ग्रुप डी में, और ऐसे ही आसपास आपको 10,000 से कम हो सकता है एनटीपीसी देखने को मिले, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएंगी, तो इतना नहीं हो पाएगा कि आप इतनी ज़्यादा वैकेंसी दे पाएँ, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, एग्ज़ाम के लिए जो है वो रेलवे ऐसा माना जाता है कि लेट होगा, लेकिन जब इन्होंने एक बात कह दी कि वो हर साल वैकेंसी लेंगे, ये जो बयान इन्होंने दिया है बहुत बेहतरीन बयान है। इसके दौरान बहुत सी बातें क्लियर हो सकती हैं, तो एग्ज़ाम भी उनका जल्दी ही करवाने देखने को आपको मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, जो भी एलपी और टेक्नीशियन क्या है, इसके 2-3 महीने में अगर एग्ज़ाम ले लेते हैं, 3-4 महीनों में, 4-5 महीनों में, तो आपको आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी के भी जानकारी मिल जाएगी कि कब इनके एग्ज़ाम होगा। हालांकि अब जो है, जो रेलवे है वो जल्दी से, पिछली आप समय जैसे आपने ग्रुप डी में पिछला देखा, उसको छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द आपको वैकेंसी
देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको लगातार पढ़ने की। मैं दोस्तों आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर लगातार आपको PYQ करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करवा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे वो LP के हों, चाहे वो टेक्नीशियन के हों, चाहे वो आपको RPF कांस्टेबल SI के हों, लगातार प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं। और आपको प्रीवियस के MCQs मतलब MCQs भी मिल रहे हैं, मॉडल पेपर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ। ज़रूरत है आपको लगातार जुड़ने की। एक बार चैनल पर जाएँ और देखें कि किस प्रकार का आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ज़रूर एक बार जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार का आपको कंटेंट दिया गया। ज़रूरत है आपको लगातार जुड़ने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।